बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 18 दीवार मेहरबानी की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 109 पर हमारी मश्क की पहली सरगर्मी है, आओ समझें। दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। बच्चों के चचा उन्हें लेने आए थे, गलत। नानी जान ने बच्चों को कहानी सुनाई, दुरुस्त। मरी में दीवार मेहरबानी इतवार के दिन सजी थी, दुरुस्त। लोग बर्फ के मुजस्समे बनाकर दीवार के पास रख रहे थे, गलत। लोगों की मदद सबको दिखाकर करनी चाहिए, गलत। अगली सरगर्मी है खाली जगह पुर करें। सफ़ा नंबर 110 पर घर में डैश लोग रायान और अनाबिया का इंतजार कर रहे थे, सब लोग। बाजार में एक दीवार के पास बहुत डैश थी, बहुत भीड़ थी। मरी जाते हुए रास्ते में डैश पार्क आता है, छतर पार्क आता है। दीवार के बारे में सबसे पहले सवाल डैश ने किया था, अनाबिया ने किया था। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखें। तो पहला सवाल है, सबक में कितने लोगों के नाम आए हैं? इस सबक में 4 लोगों के नाम आए हैं। बच्चे छुट्टियां मनाने कहाँ गए? बच्चे छुट्टियां मनाने मामू के घर रावलपिंडी गए। अगला सवाल है, दीवार मेहरबानी का क्या मतलब है? जवाब है, दीवार मेहरबानी का मतलब है कि ऐसी जगह जहां लोग अपनी मर्जी से ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं और दूसरे लोग बगैर किसी कीमत के वो चीज़ें उठाकर ले जाते हैं। आखिरी सवाल है, क्या आप ऐसा कोई काम करना पसंद करेंगे? जवाब है, जी हाँ, मैं ऐसा अच्छा काम करना पसंद करूंगा। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सब बच्चों का जवाब यही होगा, क्योंकि ये बहुत नेकी का काम है। हमारी अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। आपस में बातचीत करें कि आप अपने गरीब पड़ोसी या किसी दूसरे की किस तरह से मदद या ख्याल रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने बात किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। आपने दूसरों के साथ बात करते हुए उन्हें बताना है कि अल्लाह ताला दूसरों की मदद करने वाले से बहुत खुश होते हैं। ख़ास तौर पर हमसायों की मदद करना, उनका ख्याल रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल था। इस्लाम ने भी हमें हमसायों के बहुत से हुकूक बताए हैं, जैसे हर गमी या खुशी में उनके साथ शरीक हो सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ पकाएं तो हमसाये को भी भेजें। कोई नया फल आया है तो वो भी हमसाये के बच्चों को भी साथ खिलाएं। हमसाया गरीब है तो उसकी मदद करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। दर्ज झेल इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो आपने इस इबारत को पढ़ना है दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ। मैं आपकी रहनुमाई करती हूँ। अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम ने हमेशा बेवाओं, गरीबों, मुसाफिरों और फ़कीरों की ज़रूरतों का ख्याल रखा, सबकी ज़रूरतें पूरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम के हुस्न सलूक की वजह से पूरे माशरे में अमन और खुशहाली थी, सबकी ज़रूरतें पूरी होती थीं, लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। मुज़क्कर के मोनस बनाएं। दर्ज झेल अल्फाज मुज़क्कर में हैं, आपने इनके मोनस लिखने हैं। नाना, नानी, मामू से मुमानी, अब्बू से अम्मी, खालू, खाला, कबूतर, कबूतरी, बैल से गाय। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 111 पर हमारी अगली सरगर्मी है, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर खाली जगह पुर करें। मुतज़ाद का मतलब है उलट अल्फाज लिखना। आपको जो लफ्ज़ दिए गए हैं ख़त कशीदा, उनकी जगह पर आपने उसका उलट लिखना है। जैसे कि सबसे पहला हमारा फ़िक्रा है सुबह, और सुबह का उलट क्या होगा? शाम। तो शाम लिखकर आपने जुमले को मुकम्मल करना है। सुबह और शाम का मंजर बहुत हसीन होता है। दिन के वक्त रोशनी और रात को अंधेरा होता है। रोशनी का उलट क्या है? अंधेरा। अच्छा और बुरा कभी बराबर नहीं हो सकता, अच्छा का उलट होगा बुरा। इमरान बहुत ताकतवर है जबकि उसका भाई कमज़ोर है, ताकतवर का उलट कमज़ोर होता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है,
اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کو خط لکھ کر بتائیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ لکھیں گے خط کا خاکہ۔ آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے، جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ لکھنی ہے۔ پیارے دوست کے القاب سے خط شروع کرنا ہے۔ السلام علیکم کے بعد آپ نے بتانا ہے آپ کی خیریت نیک مطلوب ہوں۔ آج میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی چوتھی کی اردو کی کتاب میں ایک سبق دیوار مہربانی پڑھا۔ اس سبق میں دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب دوست مل کر اس طرح کا کوئی کام کریں۔ ہم مل بیٹھ کر کوئی لایا عمل تیار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات پر غور کریں گے۔ اپنے امی ابو کو میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ آپ کا پیارا دوست یا آپ کی پیاری دوست۔ پیارے بچوں، ہماری اگلی سرگرمی ہے کہ آپ نے اپنی عید کے دن کی مصروفیات ڈائری میں لکھنی ہے کہ آپ نے اپنا عید کا دن کیسے گزارا۔ ہر بچہ اپنا عید کا دن مختلف طرح سے گزارتا ہے، لیکن جو دن عید کا سب ایک طرح سے گزارتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میں بتاتی ہوں آپ کو۔ عید کے دن میں صبح سویرے نماز سے فجر کے لیے اٹھا، ابا جان کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھی، گھر واپس آئے، نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے اور ابو جان کے ساتھ جامع مسجد میں چلے گئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد تمام محلے داروں اور دوستوں سے عید ملے، گھر آ کر سوئیاں کھائیں، پھر عید ملنے کے لیے ماموں کے گھر چلے گئے، وہاں دوپہر تک رہے، سہ پہر کو چچا جان اور پھوپھو کے گھر گئے، پھر رات کو ان کی خاندان والے یا ان کی فیملی ہمارے گھر آ گئی، رات گئے تک خوب باتیں ہوئیں، چچا جان نے مجھے 1000 روپے عیدی دی، بہت سا پیار بھی کیا۔ اس طرح سے میں نے اپنا عید کا دن گزارا۔ تو ہر بچہ اپنے عید کے دن کی مصروفیات اسی طرح سے لکھ سکتا ہے۔ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے لیے مبارکباد، سالگرہ کی مبارکباد کا کارڈ بنانا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سرگرمی آپ سب کی بہت پسندیدہ سرگرمی ہے۔ آپ پیارا سا ایک کارڈ بنائیں اور اس کے اوپر اپنے دوست کو یا اپنے جس رشتہ دار کو آپ وہ کارڈ دینا چاہتے ہیں اس کے نام اچھی خواہشات کا اظہار کریں اور اس کو وہ کارڈ بھیجیں، وہ بہت خوش ہوگا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس مشق کو اچھی طرح سے دہرا لینا ہے تاکہ آپ کا تعلم پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔